एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं 2027 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है। उसी के लिए मैं आपको कक्षा 10वीं की गणित पूरी अपने YouTube चैनल में पढ़ाऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आप गणित पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 2 बहुपद से। तो आज मैं कुछ बेसिक परिभाषाएं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद कल से इसके प्रश्न आपको कराना चालू करूंगा। ठीक, तो कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं जो कि आपकी परीक्षा में कभी कभी 1 नंबर या कभी कभी 2 नंबर में पूछ ली जाती हैं। तो इन परिभाषाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। उन परिभाषाओं को मैं बताने जा रहा हूं, आप इन परिभाषाओं को ध्यानपूर्वक सुनें। पहला तो प्रश्न ये बनता है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, जो बहुपद होता है ऐसा बीजी व्यंजक होता है जिसमें चर पद की घातें पूर्णांक और अशून्य होती हैं, बहुपद कहलाता है। अब पहला प्रश्न यही बनता है, आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि जो अपनी चर होता है वो चर क्या होगा, अचर क्या होगा। तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले लिखा है जैसे 3x + 6 लिखा है, तो इसमें चर कौन सा है, कौन सा अचर। तो देखिए, जो ये होता है इसको बोलते हैं अपन चर, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। ठीक, ये क्या होता है, चर होता है। और ये क्या होते हैं, अपने अचर होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है जो अपन जिसका मान बदल सकें, 1 2 3 4 5 6 रख सकें, कुछ भी रख सकें, वो कहलाता है चर। और जिसका मान ना बदला जा सके, वही रहे, तो उसका मान क्या कहलाता है, अपना उसका क्या बोलते हैं, अपना अचर। ठीक, चर और अचर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अपन यहाँ देखते हैं, तो बहुपद क्या होगा, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर पद की घातें पूर्णांक और अशून्य हो, बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए लिखा है 2x + 1। इसमें क्या है, जो आपका ये है, क्या है, ये चर पद है। अपन को सिर्फ चर पद की घात देखना है, जिसमें चर पद की घात क्या होगी, चर पद की घात पूर्णांक हो। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है, अगर अपने पास ऐसा लिखा है 2x की घात 1/2 + 3, तो क्या बताओ, ये क्या बहुपद है। तो ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि चर पद की घात कितनी होना चाहिए, अपन को पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पे चर पद की घात पूर्णांक नहीं है, इसलिए अपना ये क्या बहुपद नहीं होगा। समझ गए बहुपद की परिभाषा। अब आपसे पूछा जाए दूसरा प्रश्न, रेखी बहुपद किसे कहते हैं। रेखी बहुपद किसे कहते हैं, तो देखिए, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, उसे हम रेखी व्यंजक कहलाते हैं। चर पद की घात कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अधिकतम घात उसको क्या बोली जाएंगे, बीजी रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे लिखा है 4x + 5, यहाँ पर इसकी घात कितनी है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो ये कौन सा हो जाएगा, अपना रेखी व्यंजक। दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा, जैसे लिखा है 4y + 3। ठीक, तो ये भी इसमें देखिए, जो अपना चर पद है उसकी घात कितनी है, 1 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद। ठीक, समझ गए। इसके बाद सुनिए, इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आता है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। द्विघात, देखिए, अब द्वि नाम से सुनना समझ में आ रहा है, द्वि मतलब 2, घात मतलब जो उसके ऊपर लगी हो। तो इसमें देखिए, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी होती, 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। जैसे लिखा है 2x² + 4x + 3, तो ये क्या हो जाएगा, अपना द्विघात बहुपद। पता कैसे चला, अपन यहाँ पर देखेंगे चर पद की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, अपना द्विघात बहुपद। तीसरा प्रश्न बनता है इसमें, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न अपना बनता है, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। त्रि मतलब कितना होता है, 3, मतलब इसमें ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे लिखा है 9x की घात 3 + 4, तो ये क्या है, अपने पास त्रिघात बहुपद है। इसमें क्या है, चर पद की अधिकतम घात कितनी है, 3। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब आपको 1 से 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, बहुपद की घात किसे कहते हैं। किसी बीजी व्यंजक में सबसे बड़ी घात
तो सॉरी यहाँ पर लिखो चर पद की सबसे बड़ी घात को अपन क्या बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे लिखा है 9x की घात 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस बीजीय व्यंजक की सबसे बड़ी घात बताइए या बहुपद की घात बताइए, तो अपन क्या देखेंगे, अपन सबसे जो अचर पद की सबसे बड़ी घात है उसको बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है 4, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अपनी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी कितनी, 4। अगर आपसे लिखा हो 6x की घात 5 प्लस 9x ऋण 6x स्क्वायर x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर, आपसे बोला जाए कि बताइए इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो देखिए जो चर पद की अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। यहाँ चर पद की अधिकतम घात कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे अपन को बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी होगी, 5 होगी। ठीक, एक और उदाहरण समझ लीजिए। जैसे लिखा है 10x की घात 27 प्लस 5x की घात 29 प्लस 6x की घात 31 में बहुपद की घात बताइए। तो अपन यहाँ पे देखेंगे चर पद की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगी, बहुपद की अधिकतम घात हो जाएगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको आज का सेशन कैसा लगा। आज का पहला दिन था इसलिए मैंने छोटी क्लास लिया हूँ। कल से आपको प्रॉपर वे पे जो आपके प्रश्न हैं वो प्रश्न को मैं बहुत ही सरल तरीके से कराऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे आपको पूरी गणित 10वीं की परीक्षा तक आपको कंप्लीट करा दी जाएगी और साथ में आपको कुछ उसके क्वेश्चन भी आपको कराए दिए जाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले दिन। ठीक, तब तक इसको आप रिवाइज करें और अच्छे से इसको पढ़ें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।